नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में हिंदी में काव्य 10वां सीखेंगे। भारत गौरव। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था में से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्काल राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्रीय कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि अच्छी रचनाएं दी, प्रमुख रचनाएं दी और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया और इसके लिए 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। राज्यसभा का सदस्य भी उन्हें प्रस्थापित किया गया। हमारा ये काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य हमें दिखाई देता है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र इस काव्य में प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषता के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रस्थापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। यानी हमारे देश की जो संस्कृति है और इतनी पुरानी है और इतनी महान है, तो उनके बारे में यहाँ सभ्यता संस्कृति के बारे में कवि ने चित्रण किया है और हमारे आदर्श को उजागर किया है। तो भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। यहाँ के निवासी प्राचीन आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित थे। विद्या, कला, कौशल ये हमारे देश में बहुत ही सब लोग इसमें प्रवीण थे। इन्होंने संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया और यहाँ गुप्त जी ने भारत के अतीत का यानी इतिहास का बहुत ही शानदार चित्र इस काव्य में प्रस्तुत किया है। यानी अभी हमारी शिक्षा पद्धति विद्यार्थी मित्र यही आ रही है वापस, जो हमारा देश में जितनी भी कला कौशल है वो सामने आए। तो इसी तरह से हमारी इस कविता का सार हमने देखा कि इस पृथ्वी पर सबसे पुराना वयोवृद्ध संस्कृत और जिसमें बहुत सारा सभी प्रकार का गुणगान पूरा विश्व कर सके, इतना महान गुणों से भरा हुआ हमारा देश, हमारा आदर्श, हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीन भव्यता, हमारा कला कौशल, संगीत, साहित्य, स्थापत्य, ये सब जो भी है, ये सब से हमारे देश की एक बहुत ही अच्छी पहचान, यानी भारत भूमि को इसलिए भारत माँ कहा जाता है। कोई देश को माँ नहीं कहा जाता, भारत भूमि को माँ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा वैविध्य, बहुत सारी विविधता, बहुत सारा सब कुछ जो भी उसमें आदर्श ये सब उजागर होता है। तो हम देखते हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति की पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है।
विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी विचता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चित होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। तो हमारे देश के अंदर जितनी भी विभूति आई, जितने भी पुण्यशाली आत्माएं आए, वो कुछ उद्देश्य लेकर आए और इसी तरह सबने यहाँ हमें उसे एक पुण्यात्मा का जन्म मानकर उसे परमात्मा, उन्होंने ऐसा काम किया जिससे हम उसे परमात्मा मानकर उनसे ज्ञान लिया हमने। और इसलिए हमारी भारत देश की भूमि एक ऋषि मुनियों की, संतों की और गुरु की परंपरा हमारे देश में ही ये मानी जाती है, जिससे सब लोग ये शिक्षा ग्रहण करके अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने आध्यात्मिक शक्ति को एक बढ़ा सके, प्रगति कर सके। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा आदर्श है। तो हमारा देश, हमारी भूमि इतनी गौरवशाली है, तो हम इसकी गाथा करेंगे, समझेंगे। भूलोक यानी पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, उसका गौरव यानी सम्मान, प्रतिष्ठा, ये भूमि है, हमारी भारत की भूमि है। प्रकृति की पुण्य लीला स्थल यह है, यानी पूरी प्रकृति की पुण्य लीला स्थल यानी पवित्र क्रीड़ा भूमि है हमारी भारत भूमि, जहाँ सभी प्रकार से प्रकृति जैसे आनंदमय हो रही है। तो ये प्रकृति की लीला भूमि है, क्रीड़ा भूमि है। फैला मनोहर यहाँ गिरी हिमालय, तो क्या सौंदर्य, प्रकृति का कितना सौंदर्य, कैसे कुदरत ने हमें दिया है। तो इतना सुंदर, मन को हरने वाला, मनोहर यानी मन को हरने वाला, गिरी यानी पर्वत, कौन, हिमालय पर्वत जो सबको आकर्षित करे, पूरी दुनिया उसके पास जाती है। उससे कुछ न कुछ हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष से हिमालय में तपस्या करते हैं, और हिमालय में हमारे हनुमान जी जाकर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी यानी बहुत सारी उसमें हिमालय जो बर्फ़ इतना ऊंचाई वाला है, पूरी दुनिया वहाँ एवरेस्ट शिखर सर करने के लिए जाते हैं, या तो हिमालय में ऋषि मुनि जो भी है पूरा विश्व के लोग वहाँ तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो हिमालय बर्फ़ से आच्छादित इतना कहाँ से कहाँ तक फैला, इतना बहुत ही ऊंचा पर्वत, और के वहाँ से निकलती हुई गंगा की धारा, कितना पवित्र स्थल। गंगा जो शिवजी ने अपनी जटा पे धारण की, तो गंगा वहाँ शिवजी कैलाश मानसरोवर पर बैठे हुए, और वहाँ गंगा जल अपनी जटा में धारण करके गंगा स्वर्ग से उतरी थी और पृथ्वी पर, वो भी भारत भूमि पर आई। इसलिए हमारी भारत की भूमि बहुत ही गौरवशाली है, पुण्यशाली है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। हम देखते हैं कि हमारे भारत देश को हम विश्व गुरु पहले भी मानते थे, सोने की चिड़िया मानते थे, और आज भी पूरा विश्व भारत की ओर दौड़ रहा है आध्यात्मिक उत्कर्ष करने के लिए। अपनी सब कुछ पूरे विश्व ने जान लिया कि भूमि में कुछ ऐसा है कि जहाँ जाने से हमारा मनुष्य जन्म देह सार्थक हो सकता है। तो ये हमारा भारत देश में इतनी जो ऊंचाई है, इतनी जो पुण्य लीला स्थल है, तो उसका हमें गौरव करना चाहिए। संपूर्ण देशों से अधिक देश का जो उत्कर्ष जो हुआ है, विकास जो हुआ है, सभी तरीके से हम देखें तो भारत है। उसकी जो ऋषि भूमि यानी इतने ऋषियों ने हजारों वर्ष से अपनी तपस्या भूमि बनाई है, वह हमारा भारतवर्ष है। भारतवर्ष यानी भरत नाम के राजा से हमारे भारत देश का बहुत ही पुराना इतिहास है, हमारे भारत नाम का भी। तो वो भारतवर्ष हमारा इतना पुराना है, इतने महान लोगों का यहाँ आना जाना हुआ है, ऋषि मुनि और संत का, तो वो इसलिए सभी तरह से उत्कर्ष हुआ है। हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी श्रेष्ठ, पूरे विश्व में जो श्रेष्ठ माना जाता है ना,
तो भारत को ही माना जाता है। और वृद्ध क्यों कहा है विद्यार्थी मित्रों? क्योंकि वो सबसे दुनिया की प्राचीन संस्कृतियों में सबसे वृद्ध, जो ज़्यादा पुराना है, वो हमारा भारत है। संस्कृति हमारी पुरानी है, वो भारत है, इसलिए उसे वृद्ध यानी बहुत ही लंबा समय से भारत का अस्तित्व है, इसलिए संसार में वो सबसे ऊपर रहता है, सिर के ऊपर रहता है, श्रेष्ठ है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? कोई नहीं है। ऐसा पुराना देश विश्व में कोई भी नहीं है। इतना वृद्ध, इतना पुण्यशाली, इतना ऋषि मुनियों की भूमि से भरा हुआ, संस्कृति, संस्कार, आध्यात्म शक्ति से भरा हुआ ऐसा कोई देश हमें विश्व में दिखाई नहीं देता है जो हमारा भारत है, जो इतना पुराना है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में न हो और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। तो भगवान यानी जो शक्तिशाली आत्माएं आए, सभी धर्म के जातियों में, सभी में ऐसी ऐसी एक परम तत्व की चिंगारी प्रकट कर, यानी ऐसे परमात्मा का दिव्य स्वरूप यहाँ हमारी भारत की भूमि में प्रकट हुआ। भवभूति यानी बहुत सारी एक शक्तियाँ लेकर यहाँ भारत में संसार का एक वैभव, जैसे भवभूति यानी संसार का वैभव, खजाना है हमारे भारत देश में संस्कृति का, और ऐसे महान ऋषि मुनियों का, अवतारी पुरुषों का वो खजाना, भंडार यानी खजाना यहाँ ही आया है भारत में। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही यही विस्तार। तो शुरुआत परमात्मा ने, विधि ने यहाँ ही नर सृष्टि की उत्पत्ति भी यहाँ भारत से ही की है। तो ये हमारा भारत देश इतना पवित्र है, इतना महान है, इतना आदर से भरा हुआ है, नहीं संस्कृति, संस्कार और पुण्य आत्माओं से भरा हुआ है। वह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। हमारी भूमि इतनी, यानी हमारी पुण्य भूमि इतनी है, वो प्रसिद्ध भूमि है, बहुत ही पुण्यशाली है, और इसके निवासी हम सब आर्य है। यानी जो हमारी प्राचीन लोग जो थे वह आर्य थे। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। हमारे देश में सभी विद्या, साहित्य, कला, कौशल, स्थापत्य, संगीत, ये सबको बहुत ही स्थान दिया जाता था। हम कभी कभी इतिहास पढ़ते हैं कि अकबर के दरबार में नवरत्न, तो ये नवरत्न यही थे। इसी तरह हमारे यहाँ काशी, वल्लभा, तक्षशिला, नालंदा, ये सब विद्यापीठ में यही सब सिखाया जाता था, और इसलिए हमारी शिक्षा बहुत ही अच्छी थी। और अंग्रेज यहाँ आकर वह सब शिक्षा हमारे यहाँ से लेके गए थे, और वही शिक्षा वापस हमारे यहाँ विद्यार्थी मित्र आ रहे हैं। तो हम प्रथम आचार्य थे, यानी सिखाने वाले भारत देश था। भारत इसलिए विश्व का गुरु है, आचार्य है। जो सिखाता है वह आचार्य है, यानी जिससे प्रजा आचरण में लेती है। तो इसी तरह हमारा भारत सबसे विश्व का आचार्य देश है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, तो कवि को चिंता है कि आज जो इतने मूल्यवान देश के, इतने महान ऋषि मुनियों की हम संतान है, फिर भी हम अपनी महत्ता नहीं कर रहे, सब अधोगति में पड़े। सब ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भ्रष्टाचार, छल कपट, ये सब जाति भेदभाव, ये सब में हमने अपना बंटवारा करके अपना देश का गौरव, हमारी जो इतनी पुरानी संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, ये सब हमारी भारत भूमि में जो पुण्य पवित्र भूमि है, उसको हमने नामशेष कर दिया, और हम अधोगति में यानी पिछड़ेपन में चले गए हैं। ऐसी सब घटिया सोच, घटिया व्यवहार करके, अपनी संस्कृति का अवमूल्यन करके हम पिछड़ेपन में जा रहे हैं। तो यह चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है, लेकिन फिर भी हमें भूलना नहीं है और पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमारे जो अंदर गुण होता है ना, हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे भारत की गरिमा जो है, वो हमारे अंदर अभी भी वो गुण विद्यमान है, और इसलिए उस गुण को वापस हमें निकालना है और भारत को फिर से सिरमौर बनाना है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न था, यानी हमारी भारत की भूमि परमार्थ की भूमि थी, यानी
परोपकार की भूमि थे। दूसरों के लिए क्या करना है वही हमारे खून में थे, जो हम भूल गए हैं। तो आर्य हमेशा परमार्थ का कार्य करते थे, दूसरों के लिए जीते थे। इसलिए तो पहले के समय में हजारों साल में पृथ्वी पर गेहूं जैसा दाना, आम जैसा गेहूं होता था, और सबकी आयु भी बहुत लंबी होती थी। सब लोग अपने जितना हक में है इतना ही खेती करके कमाई करके खाते थे। दूसरों के हिस्से का कभी लेते नहीं थे। और दूसरों की आध्यात्मिक शक्ति और सब कैसे विकसित हो वही प्रयास करते थे। वो सब हम भूल गए, स्वार्थरत हो गए हैं और सब अब निम्न हो गए हैं। जो करना चाहिए मनुष्य देह को धारण करके वह कार्य ही नहीं सब लोग कर रहे। तो वही हमारा जो थोड़ा हम अधोगति में पिछड़ेपन में चले गए हैं, उसको हमें अपने संस्कार को वापस उजागर करना है। स्वार्थरत हो, मोह की मदिरा कभी पीते नहीं थे। अभी जो है हमारे सब लोग जो है तो स्वार्थ में तल्लीन होकर अपना स्वार्थ की मदिरा पीकर अपने देश, अपने गौरव नहीं कर रहे, अपना खुद का गौरव नहीं कर रहे। तो वो लोग ऐसा नहीं करते थे, वह खुद का गौरव करते थे, खुदा का गौरव करते थे। कोई भेदभाव नहीं था, कोई ऐसा अवगुण नहीं था, और अपने देश का इतना मूल्य करके अपने देश को एक गौरवशाली बना दिया था। तो हमें वापस उस इतिहास को दोहराना है, उस हमारे देश की जो गरिमा है उसे वापस लाना है। संसार के उपकार ही तो जब जन्म लेते थे, सभी निश्चेत होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। तो संसार में हम उपकार करने के लिए आए हैं, संसार में सबका हित करने के लिए आए हैं, ऐसा हमारा जन्म है। लेकिन हम स्वार्थ में रत होकर हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वह हम भूल गए हैं और अपने ही स्वार्थ में बने रहते हैं। तो हमें उसे वापस दोहराना है, हमारे पुरातन भारत को, और निश्चित होकर निश्चिंता नहीं करना है। चिंता से हमारी सभी गुण नामशेष हो जाते हैं। इसलिए वापस हमारे देश को हमें वापस पहले जैसा बहुभूति बनाना है, सिरमौर बनाना है, आदर्श हमारा उजागर करना है। संसार में हमें श्रेष्ठ पुण्य भूमि वापस बनानी है, और इसलिए हम सबको वापस जागना होगा, जागृति करनी है कि हम किसकी संतान हैं। हम ऋषि मुनि की संतान हैं। हमारा भारत देश में तो परमात्मा, दिव्य परमात्मा ने इसी तरह जन्म लिया है। और हिमालय, गंगा, ये सब कितने वेद, उपनिषद, कितने ऋषि मुनि, आज भी हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हमारी नज़र कहाँ है उसके ऊपर निर्भर होता है कि क्या है हमारे देश में, क्या कैसे लोग किस तरह से है। हमें उससे अपने आप को जगाना है, अपने आप को उजागर करना है। बोलते हैं न कि जो खुद का दिया जला ले वो पूरे विश्व के दिया जला सकता है। यानी हमें खुद का दिया जलाना है, खुद को हमें उजागर करना है। तो हम अपने देश को इस तरह से वापस पहले के स्थान पर ले जाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थी मित्र। यहाँ हमारा काव्य हम समाप्त करते हैं। इस शब्द के अर्थ उसमें से हम ऐसे देख लेंगे: गौरव, सम्मान, भूलोक, संसार का, दुनिया का भूलोक यानी लीला स्थल यानी महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, उत्कर्ष यानी उन्नति, सिरमौर श्रेष्ठ, पुरातन, प्राचीन, बहुभूति संसार का वैभव, विधि यानी ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाला देवता, आचार्य यानी शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला, अधोगति यानी दयनीय दशा, स्वार्थरत यानी अपना ही लाभ देखने वाले लोग, मदिरा यानी शराब। यहाँ मदिरा यानी ऐसा नहीं है मदिरा पीना, यानी अपने में एक अच्छा भाव लाने की शराब। संसार यानी दुनिया, निश्चित यानी निष्क्रिय, चेष्टा रहित जो होता था वह हमें चेष्टा सक्रिय करना है। तो यहाँ हमारा काव्य समाप्त होता है। धन्यवाद।